गिरीश चंद तिवारी के चाहने वाले उन्हें गिरदा नाम से पुकारते हैं। उनकी कविता की एक पंक्ति है, आज हिमालय तुमन के धत्यु छो, जागो जागो हो म्यारा लाल। आज भले ही इस गीत को मजबूरी में वो लोग भी गाते फिरते हैं जिनके लिए गिरदा ने अपने इसी गीत में आगे लिखा, ढूंगा बेचियो माट बेचियो बेची खे बजाणी, लीस खोपी खोपी मेरी उधेड़ी दी खाला। न्योली चाचेरी झ्वाड़ा छपेली बेचा मेरा, बेची दी अरणो पानी ठंडी बयाला। यानी पत्थर बेचे मिट्टी बेची, बेचे जंगल हरे बाँच के, लीसा गडान के घाव से दी गई खाल मेरी उतार। संगीत गीत सब बेच दिए, मेरे इन सुमधुर कंठों का सुर बेच दिया, सब बेच दिया ठंडा पानी ठंडी बयार। अब आप सोच रहे होंगे, पॉलिटिकल हुल्लड़ के आज के एपिसोड में हम ये कौन सा नया सुर लगा रहे हैं। हम कोई नया सुर नहीं लगा रहे हैं। आज हम आपसे उस सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहते हैं जो हिमालय के हर रहवासी की पहली जरूरत है और जिसे उत्तराखंड की राजनीति का सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए। लेकिन इस पर कोई भी नेता बात नहीं करता है। नेता छोड़िए, इस मुद्दे पर तो आप और हमारी स्थिति ही खराब है। पिछले कई सालों से आप और हम अपने घर के आंगन से काला होता पहाड़ देख रहे हैं और उसके बाद बहुत हुआ तो सोशल मीडिया पर अपनी खींच निकाल लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आज हमारा घर खतरे में है? क्या आप जानते हैं हिमालय पर कम होती बर्फ सिर्फ जलवायु परिवर्तन नहीं कर रही है, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं को भी बड़े पैमाने पर बदल रही है। वैसे में ये नहीं कहना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन हमारी संस्कृति और परंपराओं को बदल रहा है। हकीकत तो यह है कि जलवायु परिवर्तन ने हमारी संस्कृति और परंपराओं को बदल दिया है। अब आप कहेंगे कि भैया परिवर्तन तो जीवन का नियम है, पर क्या आप जानते हैं दुनिया जिस जलवायु परिवर्तन पर चर्चा कर रही है या शोध लिख रही है, वो जलवायु परिवर्तन हमारे जीवन को बदल चुका है। यानी दुनिया जिस जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में सोच रही है, वो त्रासदी हम झेलने लगे हैं। क्या आप जानते हैं दिल्ली जैसी चौड़ी सड़कों ने हमारे घर को कितना प्रभावित किया है? आज हम आपको आंकड़ों के साथ सब कुछ बताएंगे, जिससे हो सकता है आपको अपने भविष्य की चिंता होने लगे। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद आपने आखिरी बार अपने राज्य में किस नेता के मुंह से पहाड़ के लिए एक अलग पर्वतीय नीति की बात सुनी है? आपको नहीं लगता जानबूझकर हमारे पहाड़ की हकीकत हमसे ही छुपाई जा रही है? वैसे कोई हकीकत कितनी ही छुपाए, हम आज आपको उत्तराखंड की राजनीति के सबसे बड़े लेकिन पूरी तरह नकारे गए मुद्दे पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मंजुल और आज पॉलिटिकल हुल्लड़ के इस वीडियो में हम आपको वो हकीकत बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपको डर लगना चाहिए। बीते 5 अगस्त को धराली आपदा को घटे 1 साल हो चुका है। हमारी स्थिति इस बात से समझिए कि आज भी आपदा प्रबंधन विभाग की संयुक्त टीम की उस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने का इंतजार है जिसमें धराली आपदा का कारण बताया जाना था। हम आपदाओं से कितना सीखते हैं उस पर फिर कभी बात करेंगे। आज बात करते हैं कि हमारे सामने खतरा क्या है। सबसे पहले अगर आप जलवायु परिवर्तन को समझना चाहते हैं तो आप हमारा पिछले साल दिसंबर महीने का वीडियो देखिए, जिसमें हमने बहुत आसान भाषा में इसे समझाया है। अब सबसे पहले बात करते हैं जलवायु परिवर्तन के चलते उत्तराखंड में हुए सांस्कृतिक बदलाव की। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हम पहले आपको एक आंकड़ा बताते हैं, जिससे आपको समझ आएगा कि उत्तराखंड के लोगों का पर्यावरण से किस तरह का सांस्कृतिक संबंध है। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उत्तराखंड में करीब 161 पवित्र प्राकृतिक स्थलों का दस्तावेजीकरण किया है। पवित्र प्राकृतिक स्थल अंग्रेजी के सेक्रेड नेचुरल साइट्स का हिंदी अनुवाद है। यानी ऐसे प्राकृतिक स्थल जिन्हें हम पहाड़ के लोग अपनी आस्था, संस्कृति और परंपरा के कारण अत्यंत पवित्र मानते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसमें वन, उपवन, ताल और बुग्यालों को शामिल किया है। उत्तराखंड में यह दस्तावेजीकरण वरिष्ठ आईएफएस संजीव चतुर्वेदी के नेतृत्व में हुआ था, इसलिए आपको इस पर उनकी टिप्पणी जरूर जाननी चाहिए। दस्तावेज पूरा बनने के बाद उन्होंने कहा था कि राज्य के विकास और पर्यावरणीय परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करते हुए सेक्रेड फॉरेस्ट एक मार्गदर्शक के रूप में सामने आते हैं। एक ऐसा आदर्श जो दर्शाता है कि प्रकृति की रक्षा सम्मान, श्रद्धा और सामुदायिक जिम्मेदारी से शुरू होती है। यहां एक और बात ध्यान देने की है, पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण की बातें 1970 के दशक से जोर शोर से की जाती हैं, जबकि उत्तराखंड में पर्यावरण सदियों से हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण जैसे पाठ हमारे हिस्से तब आते हैं जब सरकार हमारे जल जंगल के अधिकारों पर दखल देती है, और सरकार के इस दखल की वजह से ही हमारे और प्रकृति के सांस्कृतिक संबंध के बीच गैप आ गया है। इसे कुछ और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप कुमाऊं के हैं
तो आपको शादी के बाद वर वधू का मुकुट धारे या नौले के पास पर रखे जाने की परंपरा के विषय में पता होगा। पर आज ये परंपरा निभाई कैसे जाए? कुमाऊं में ही भादों के महीने में सातों आठों लोक पर्व मनाया जाता है। जैसा कि हमारे लोक में ईश्वर हमारे परिवार का हिस्सा है, इसलिए इस लोक पर्व में पार्वती पहाड़ की बेटी हैं और शिव हमारे भिना। सातों आठों में मानव आकृति बनाए जाने की रिवायत रही है, जो 5 प्रकार की घास, सौंफ, धान, मक्का, धधूरी और पाती से बनती है। आप पिछले 10 सालों में इसके स्वरूप में हो रहे बड़े बदलाव देख ही रहे हैं। इसी तरह गढ़वाल में चंद्रशिला को स्थानीय लोग पितरों का स्थान मानकर पवित्र यात्रा के लिए वहां नंगे पांव जाया करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में चंद्रशिला स्थानीय परंपराओं के विपरीत चंद्रशिला ट्रैक के रूप में ज्यादा लोकप्रिय हुआ है। सांस्कृतिक बदलाव के ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिसे आप किताबों और बुद्धिजीवियों के लेखों में लिखे जाने वाले जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले प्रभाव से रिलेट कर सकते हैं। यानी जिस जलवायु परिवर्तन के बारे में बातें कही और सिर्फ लिखी जाती हैं, वो जलवायु परिवर्तन हमारी जिंदगी में शामिल हो चुका है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में जलवायु परिवर्तन की वजह से इस तरह के सांस्कृतिक बदलाव झेलने वाले हम अकेले हैं। इस तरह के बदलाव पेरू से लेकर नेपाल में भी देखे जा सकते हैं। ये तो हो गई सांस्कृतिक बदलाव की बात। अब बात करते हैं उस खतरे की जिसे हम छोटे तौर पर झेल रहे हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में ये बदलाव हमारा सब कुछ ले डूबेंगे। आपने हमें अपने वीडियो में अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि दिल्ली के विकास की परिभाषा में हमारे पहाड़ के लिए कोई जगह नहीं है। हम ऐसा क्यों कहते हैं? इसका पता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी यानी NIH की एक रिपोर्ट से चलता है। दरअसल पिछले साल प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर NGT ने हिमालयी क्षेत्रों में अनियोजित विकास, सड़क चौड़ीकरण और पर्यावरणीय नुकसान पर स्वतः संज्ञान लिया था। मीडिया रिपोर्ट में यमुनोत्री और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्गों पर चल रहे निर्माण कार्यों के पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे। NGT में दाखिल की गई NIH की इस रिपोर्ट में वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने के आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तापमान बढ़ने, बदलते मौसम चक्र, बढ़ती मानवीय गतिविधियां और अनियोजित विकास हिमालयी क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं। इस रिपोर्ट में पहली बार हिमालय के लिए अलग और वैज्ञानिक आधार वाली हिमालय नीति तैयार की जाने जैसी सिफारिश की गई है। आप स्थिति की गंभीरता को इस रिपोर्ट में दर्ज कुछ अन्य पॉइंट से भी समझ सकते हैं। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने वाले आंकड़े भयानक हैं। साल 1965 से 2006 के बीच लगभग 41 सालों में यह करीब 819 मीटर पीछे खिसका, जबकि 2006 से 2017 के बीच के 10 सालों में यह करीब 223 मीटर पीछे खिसक गया है। गंगोत्री ग्लेशियर के पीछे खिसकने का मतलब है हर साल गंगोत्री ग्लेशियर का आकार छोटा होता जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2017 से 2023 के बीच गंगोत्री ग्लेशियर के पीछे हटने की रफ्तार करीब 21 मीटर प्रतिवर्ष रही है। इसी तरह चौराबाड़ी, बंदरपूंछ और डोकियानी जैसे प्रमुख ग्लेशियरों की स्थिति भी चिंताजनक बताई गई है। साल 2013 से 2023 के बीच डोकियानी ग्लेशियर के पीछे हटने की रफ्तार करीब 39 मीटर प्रतिवर्ष तक पहुंच गई है। रिपोर्ट बनाने वाले वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना सिर्फ तापमान बढ़ने का परिणाम नहीं है, इसके पीछे अनियोजित विकास, सड़क निर्माण, मलबे के अनुचित निस्तारण, वनों की कटाई, पर्यटन का बढ़ता दबाव और बदलते वर्षा बर्फबारी के पैटर्न जैसे कई कारण एक साथ जिम्मेदार हैं। यानी वैज्ञानिक बड़े ही साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हिमालय की समस्या सिर्फ जलवायु परिवर्तन नहीं है, हमारी विकास नीति भी हिमालय को बराबर नुकसान पहुंचा रही है। अब यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल। आज उत्तराखंड के हर चुनाव में रोजगार की बात होती है, सड़क की बात होती है, धर्म की बात होती है और पलायन की बात होती है। लेकिन क्या आपने कभी किसी राजनीतिक दल को हिमालय के लिए अलग वैज्ञानिक नीति को अपना चुनावी मुद्दा बनाते देखा है? हमारी पूरी अर्थव्यवस्था जिस पहाड़ पर टिकी है, जिस पहाड़ से गंगा और यमुना जैसी नदियां निकलती हैं, हमारी संस्कृति, हमारे लोकगीत, हमारे त्योहार, हमारे देवी देवता और हमारी पहचान को जिस पहाड़ ने जन्म दिया, आज उसी पहाड़ के लिए कोई अलग पर्वतीय नीति नहीं है। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि दिल्ली के लिए हिमालय सिर्फ एक बर्फ से ढका पहाड़ है, लेकिन हमारे लिए यही हमारा घर है, जो जंगल, नदियों, बुग्याल, बर्फ, लोकगीत, देवस्थल और परंपराओं से मिलकर बना है, जिन्हें हमने सदियों से अपने जीवन का हिस्सा बनाकर रखा है। इसलिए ये हम सभी को समझना होगा कि जलवायु परिवर्तन उत्तराखंड के लिए केवल पर्यावरण का संकट नहीं है, यह हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे अस्तित्व का संकट है। गिरदा ने सालों पहले लिखा था, ढूंगा बेचो माट बेचो बेचिक है बजाणी, लीस खोपी खोपी मेरी उधेड़ी दी खाला। हो सकता है तब बहुत से लोगों को ये पंक्तियां अतिशयोक्ति लगी होंगी,
लेकिन आज जब पहाड़ काले पड़ रहे हैं, जब ग्लेशियर तेजी से पीछे हट रहे हैं, जब नदियों का स्वभाव बदल रहा है, जब हर साल नई आपदाएं हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, तो लगता है कि शायद गिरदा भविष्य देख रहे थे। उन्होंने सिर्फ जंगल बिकने की बात नहीं कही थी, उन्होंने उस दिन की चेतावनी दी थी जब विकास के नाम पर पूरा हिमालय धीरे धीरे अपना स्वभाव खो देगा। आज वही तो हो रहा है। खैर, अब सवाल ये नहीं है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है या नहीं, क्योंकि ये वो सच्चाई है जिसका सामना सबसे पहले हम पहाड़ के लोगों को ही करना है। सवाल यह है कि क्या हमारी राजनीति इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार है? क्या हम अपने लिए अलग वैज्ञानिक और पर्वतीय विकास नीति की मांग करेंगे, या फिर हम हर साल एक नई आपदा के बाद श्रद्धांजलि देंगे, नई जांच समिति की घिसी पिटी रिपोर्ट पर सम्मेलन करेंगे और अगली त्रासदी आने तक सब कुछ भूल जाएंगे? यहां यह जरूर है कि अंतिम फैसला सरकारों को ही करना है, लेकिन उससे पहले यह फैसला हमें करना है, क्योंकि हिमालय सिर्फ हमारा भूगोल नहीं है, हिमालय हमारी पहचान है।